Hello everyone and welcome back to the channel. This is the final session of chapter 6 and today we are going to wrap things up with a very important topic, the AC generator. We will be covering the principle behind the AC generator, its construction and the working theory in the simplest way possible. So without any further delay, let's get started. तो देखो पहले आपको क्या गिवन है क्या इसमें आप देख सकते हो एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क से वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट अ मोटर डज इन इट अ shaft is rotated by some mechanical means such as an engine or a turbine starts working and an EMF is induced in the coil यानी कि पहले तो एसी जनरेटर क्या होता है कि बेसिकली इट मेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी से इट मेक्स ये बनाता है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है एंड इट इज द रिवर्स ऑफ ए मोटर आपको याद रखना है इट इज द रिवर्स ऑफ ए मोटर ठीक है और मोटर यूजेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वो क्या करता है टू मूव थिंग्स वाइल अ जनरेटर यूजेस मूवमेंट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो बेसिकली इन एन एसी जनरेटर और साफ्ट होता है साफ्ट मीन्स यहाँ पे जो साफ्ट लिखा गया है साफ्ट मीन्स और रॉड बेसिकली ओके और रॉड होता है इज रोटेटेड यूजिंग समथिंग लाइक एन इंजन और यू कैन से टॉर्बाइन ओके एज इट रोटेट्स तो क्या होगा इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ और वोल्टेज इन द कॉइल सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ठीक है इस तरह से आपका क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच स्टेट्स that whenever magnetic flux linked with a conductor or coil changes and EMF is induced in the coil यानी कि इसमें आपको याद रखना है कि जो बेसिकली वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो यानी कि दिस प्रिंसिपल सेज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ अ कॉइल और वायर चेंज होगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन लिंक है फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है ठीक है देन क्या होगा एन ईएमएफ और वोल्टेज इज क्रिएटेड इन इट ठीक है सो दिस हैपेंस व्हेन द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड में जब क्या करेगा कॉइल रोटेट करेगा सो इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगा क्यों क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कीप्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कीप्स changing okay next comes to main parts of an AC generator इसके आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो एसी जनरेटर पर डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर armature field magnets slip rings brushes these are the diagram okay basically these are the main parts of the एसी जनरेटर तो पहले हम लोग आर्मेचर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर्मेचर डायग्राम में गिवन है ऑलरेडी इसको आर्मेचर बोला जाता है यानी कि बेसिकली दिस इज अ कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर वायर ओके दिस इज द आर्मेचर जो कि कॉपर वायर से बनाया गया है एंड दिस इज अ कॉइल इट इज वूंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर देख सकते हो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे करके वो क्या है ऊंड हुआ है ठीक है एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इट इज ऊंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन पोर ठीक है एंड दिस कॉइल रोटेट्स बिटवीन द मैग्नेट्स ये दोनों आप लोग देख सकते हो साउथ नॉर्थ पोल दिस इज द फील्ड मैग्नेट्स इनके बीच में वो कॉइल क्या करता है रोटेट करता है दिस इज द आर्मेचर okay a rectangular coil ABCD consisting of a large number of turns of copper wire wound over a soft iron core is called armature उसको कहा जाता है और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ठीक है एंड कॉपर वायर से ये मटेरियल बना हुआ होता है द सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया गया है नेक्स्ट आएगा फील्ड मैग्नेट टू कोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दीज आर टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल बेसिकली
they create a magnetic field in which the coil rotates. Okay. नेक्स्ट आएगा आपका स्लीप रिंग्स। यहाँ पे देख सकते हो स्लीप रिंग R1 एंड दिस इज द स्लीप रिंग R2। यानी कि यहाँ पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला देखो, दीज आर द स्लीप रिंग्स। बेसिकली दीज आर टू मेटेलिक रिंग्स कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द आर्मेचर कॉयल के एंड में कनेक्ट हुआ है। देख सकते हो आर्मेचर कॉयल आपका हो गया ये वाला, इसके ठीक एंड में ये दो आपका हो गया कि रिंग्स कनेक्टेड है जिसको हम स्लीप रिंग बोलते हैं। दे रोटेट अलोंग विद द कॉयल। बेसिकली वो कॉयल के साथ ही रोटेट करते हैं। जब आपका कॉयल क्या करेगा यानी कि आर्मेचर क्या होगा, रोटेट होगा, उसी के साथ ही वो रोटेट करेंगे। इसका नोटेशन याद रखोगे R1 R2। नेक्स्ट ब्रॉसेस भी देख सकते हो, ब्रॉसेस D1 एंड D2। दीज आर कार्बन रॉड्स दैट टच द स्लीप रिंग को टच कर रहा है। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन जो रिंग के साथ दिस ब्रश 1 इज कनेक्टेड, सिमिलरली R2 स्लीप रिंग के साथ ब्रश 2 इज कनेक्टेड। ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली कार्बन रॉड्स। दे ट्रांसफर द करंट फ्रॉम द रोटेटिंग कॉइल टू द एक्सटर्नल सर्किट। जो भी यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? करंट। द स्टे फिक्स्ड व्हाइल द स्लीप रिंग्स रोटेट। इनका मूवमेंट नहीं होता है, दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजिशन, बट स्लीप रिंग्स आर रोटेटिंग व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटिंग। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, जो भी एसी जेनरेटर का डायग्राम आप लोग देख सकते हो। एसी जेनरेटर का ये है डायग्राम। इस डायग्राम में जो भी मेन पार्ट्स है हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, जैसे कि आर्मेचर हो गया, फील्ड मैग्नेट, स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस। ओके, स्लीप रिंग्स जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, द एंड्स ऑफ द कॉइल ABCD आर कनेक्टेड टू होलो मेटेलिक रिंग्स R1 एंड R2। ब्रशेस में लिखा गया है B1 एंड B2 आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स। दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ट इन स्लाइट कॉन्टैक्ट विद R1 एंड R2 के साथ कॉन्टैक्ट में है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। यानी कि देखो यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि द कॉइल ABCD, दिस इज द कॉइल ABCD, दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, एंड व्हेन द कॉइल रोटेट्स क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस चेंज क्रिएट्स एन EMF इन द कॉइल। ओके, एंड द EMF पम्प्स आउट थ्रू द स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस। यहाँ पे जो स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस जो कनेक्टेड है एंड फ्लोज टू द एक्सटर्नल सर्किट को फ्लो करेगा थ्रू दिस स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस के माध्यम से। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी कब होगा, जब रोटेशन होगा तब भी मैकेनिकल एनर्जी होगा। देन कॉइल कॉट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तभी उसके बाद क्या होगा, EMF जनरेट होगा। यानी कि दिस EMF इज योर ऑल्टरनेटिंग। इसी वजह से इसका नाम है AC जनरेटर। क्यों? कॉइल्स कीप रोटेटिंग, कॉइल रोटेट कर रहा है हर वक्त। ठीक है, दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है देखो, आज द आर्मेचर ऑफ कॉइल इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा बिटवीन द फील्ड एंड द नॉर्मल टू द कॉइल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल है किस किस के बीच में, यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन, ये आपका हो गया साउथ नॉर्थ मैग्नेट, इसके बीच में यहाँ पे देखो ये जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल। ये क्या होगा, जब आपका आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये भी थीटा एंगल भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ठीक है, therefore magnetic flux linked with the coil changes and an EMF is induced in the coil. So according to Fleming's right hand rule, current induced in AB is from A to B and it is from C to D in CD। यानी कि जो डिरेक्शन ऑफ करंट होगा वो किस तरह से होगा, A से B एंड C to D। A से
बी की तरफ होगा एंड सी इज टू डी की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से। इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। यहाँ पे देख सकते हो B2 से B1 की तरफ ऐसे करके फ्लो करेगा। ओके, दीज आर अकॉर्डिंग टू योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, सो बेसिकली आपको पहला इन द फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि द कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, सो अ कॉपर कॉइल यानी कि आर्मेचर इज रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मैग्नेट्स as it turns the angle यानी कि थीटा between the magnetic field and the coil keeps changing। उसके बाद क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस आएगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द कॉइल। ओके, सो आज द कॉइल रोटेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल भी क्या होगा कि चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो नेक्स्ट जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा देन आपको पता है थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। So according to Faraday law, then magnetic flux changes and EMF is produced in the coil. The direction of the current is given by Fleming's right hand rule से हमें direction भी मिल जाए। Okay, so in half a rotation current flows in one direction and in the next half में क्या हो जाएगा, it reverses the direction। यानी कि this makes it alternating current। Okay, सो यहाँ पे जैसे आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑलरेडी मैंने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में अच्छे तरह से आपको बताया है। बाय अप्लाइंग दैट रूल हम लोगों ने निकाला है क्या कि डायरेक्शन किससे, यानी कि करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी होगा एंड इस साइड में सी टू डी होगा। ऐसे करके करंट का फ्लो रहेगा। नेक्स्ट फिर से इस तरह से B2 से वो B1 को मूव करेगा इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जो भी ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेगा। देखो आपको पता है कि जो फाई का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू यू ऑल नो NBA cos ऑफ थीटा एंड यहाँ पे आपको थीटा भी पता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल। सिंस द कॉइल रोटेट्स, अगर रोटेट करेगा हमें ये फॉर्मूला पता है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी आप लोग लिख सकते हो। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ थीटा आप लोग लिखोगे NBA cos ऑफ ओमेगा टी, इंस्टेड ऑफ थीटा आप लोग लिखोगे ओमेगा टी। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाई का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट नेगेटिव आता है यहाँ पे, ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा ऑफ साइन ओमेगा टी, राइट। NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, so this EMF keeps changing its value and the direction as the coil rotates. That's why the current from an AC generator is alternating। ठीक है, it becomes maximum when the coil is parallel to the magnetic field के साथ होगा, क्योंकि तभी एंगल 0 डिग्री आएगा। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, एंड 0 व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के केस में वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो NBA ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ऑल्सो इसको पिक वैल्यू भी बोला जाता है, विच ऑकर्स व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1। यानी कि जो साइन का वैल्यू होता है दैट लाइज इन बिटवीन +1 एंड -1, सबको पता है। ठीक है, सो आप NBA ओमेगा को E नॉट भी लिख सकते हो
तो इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी. द वैल्यू ऑफ ई विल बी नाउ ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, since the value of sine function varies between +1 and -1, so the polarity of EMF changes with time. The EMF has its extreme value, थीटा जब 90 डिग्री होगा और 270 डिग्री होगा, as the change of flux is greatest at these points में. ठीक है, the direction of the induced EMF and hence current changes periodically, जैसे कि यहाँ पे given है. Therefore the current is called alternating current बोला जाता है इसको. ठीक है, तो ऑल वी नो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, राइट. तो आप लोग ओमेगा के जगह पर 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, यानी कि E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. वो ओमेगा की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू टी भी आ जाएगा. ओके, या यहाँ पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर्स कॉइल. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका आ गया क्या, रिवॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ गिवन है, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज द साइन वेव. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज द साइन वेव. ओके, सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ग्राफ टेल्स अस कि हाउ द ईएमएफ राइजेस एंड फॉल्स एंड चेंजेस इस डायरेक्शन जस्ट लाइक अ वेव की तरह. ठीक है, सो दिस वेव पैटर्न इन द एसी वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम के बीच में आपको ग्राफ गिवन है. आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से ईएमएफ बढ़ रहा है एंड ऑल्सो घट रहा है, एंड डायरेक्शन भी इसका किस तरह से चेंज हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर आप देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट में इसका राइज हुआ है, देन इसमें फॉल हुआ है. तो इस तरह से ग्राफ में बदलाव आ रहा है. तो बेसिकली in commercial generators, the mechanical energy required for rotation of armature is provided by water falling from height. जैसे कि डैम्स हो गया, तो these are called hydroelectric generators. इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोला जाएगा. जैसे कि डैम्स वगैरह में यूज किया जाता है. उसमें क्या होता है कि आर्मेचर का रोटेशन होता है, लेकिन वो वाटर कहाँ पे फॉल हो रहा, मतलब कि बहुत हाइट से जब वाटर फॉल हो रहा होगा, वहाँ पे आपको रोटेशन ऑफ आर्मेचर वहाँ पे रिक्वायर होगा. ठीक है, इसको इस टाइप के जनरेटर को बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ओके, जनरेटर्स. और एक तरह का होता है थर्मल जनरेटर्स, लाइक इफ द स्टीम एट हाई प्रेशर इज यूज टू प्रोड्यूस द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, दिस आर कॉल्ड देन योर थर्मल जनरेटर, उसको बोला जाएगा. अगर हमको इन केस ऑफ स्टीम के केस में जो जनरेटर से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना है, जो स्टीम आपका हाई प्रेशर में होगा, तो उस जनरेटर का नाम जो है दैट इज योर थर्मल जनरेटर्स. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ कोल, if a nuclear fuel is used, we get nuclear power generation. Okay, अगर आप पोल को रिप्लेस करके न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करेंगे, देन उसका नाम में भी बदलाव आएगा, दैट इज द न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स. बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ जनरेटर्स. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन इंडिया पर्टिकुलरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज 50 हॉर्स के बराबर होता. ओके, तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट, सो ये आपका एसी जनरेटर का पूरा टॉपिक जो यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल को. तो देखो, an AC generator consists of a coil of 1000 turns and cross-sectional area 100 centimeter square, rotating at an angular speed of 100 rate per meter in a uniform magnetic field of 3.6 into 10 to the power minus 2 टेस्ला. ये आपका आरपीएम मतलब कि सॉरी रिवॉल्यूशन पर मीटर. कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल.
यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, एन एसी जनरेटर है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स आपको एन का वैल्यू 1000 गिवन है, एरिया ऑफ द कॉइल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो गया। स्पीड आपको गिवन है कितना, 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है 3.6 into 10⁻⁻² टेस्ला। So basically we are asked to find the maximum EMF. ओके, मैक्सिमम ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है। देखो, मैक्सिमम ईएमएफ जो भी अभी हमने अब फॉर्मूला डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या था, एन बी ए ओमेगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला आपका क्या था, ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मैक्सिमम इज द एन बी ए ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग एन बी ए ओमेगा पुट करोगे एंड इंस्टेड ऑफ ओमेगा आप लोग 2 पाई न्यू भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे न्यू का वैल्यू ऑलरेडी है, क्योंकि 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड आपको, सॉरी, पर मिनट आपको गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट को, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवाइडिंग 60। ठीक है, तो जो आ जाएगा 100/60 करोगे, यानी कि 5/3 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओके, सो आपको न्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप लोग एन का वैल्यू, बी का वैल्यू, एरिया का वैल्यू 2 into पाई एज वेल एज द वैल्यू ऑफ न्यू आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे एंड आपको मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3.77 वोल्ट के बराबर। ओके, सो ये आपका था लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है इसको डिस्कस करेंगे। जिसको भी समरी चाहिए वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप गिवन है, आप लोग जो भी हमने डिस्कस किया है इसका शॉर्ट नोट्स यहाँ पे गिवन है, आप लोग यहाँ से भी याद रख सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। So this is all for today. Thank you.